नमस्कार किसान भाइयों और पशुपालक साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल आपका डेयरी फार्म पर। मैं हूं आपका साथी सुभाष और आज का हमारा विषय है वो बेहद खास है और विषय है साथियों पशु आहार कब खिलाएं और खिलाने का तरीका क्या है। अक्सर हम देखते हैं कि किसान भाई मेहनत बहुत करते हैं लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण उनकी गाय भैंस है वो दूध कम देने लगती है। गलती कहाँ होती है आहार देने के समय और तरीके में। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो भाइयों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में जानकारी मिलेगी वो शायद आपको कहीं भी न मिले और कहीं भी इतने विस्तार से न मिले। किसान भाइयों एक छोटा सा किस्सा सुनिए। गांव में दो किसान हैं। पहला किसान है रामलाल और दूसरा किसान है मोहन। रामलाल के पास 3 भैंसें हैं। वो मेहनती किसान है लेकिन एक गलती करता है। वो भैंस को दूध दूहने से ठीक पहले ही आहार डाल देता है। उसका सोचना है ज़्यादा आहार देंगे तो दूध भी ज़्यादा निकलेगा, लेकिन नतीजा उल्टा होता है। भैंस दूध तो देती है लेकिन दूध पतला और उसकी मात्रा भी कम होती है। कभी कभी अफारे की समस्या भी हो जाती है। दूसरी तरफ मोहन थोड़ा समझदार है। वो आहार का समय सही रखता है। वो सबसे पहले सूखा चारा देता है, फिर हरा चारा देता है और उसके बाद ही आहार डालता है। और वो भी दूध दूहने से कम 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में डालता है। नतीजा ये हुआ साथियों, जो मोहन की भैंस है वो दिन ब दिन मोटी ताजी हो रही है और दूध भी पहले से 2 लीटर ज़्यादा देने लगी है। अब भाइयों सवाल ये उठता है कि आखिर ये फ़र्क क्यों पड़ता है। तो चलिए इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं। किसान भाइयों हमारे पशुओं का पेट इंसानों जैसा नहीं होता। उनका पेट 4 हिस्सों में बटा होता है, जैसे रूमेन हो गया, रेटिकुलम हो गया, ओसामम हो गया, एबोमासम हो गया। जब हम अपने पशु को आहार खिलाते हैं तो वो सबसे पहले रूमेन में पहुंचता है। रूमेन को कहते हैं सूक्ष्म जीवों की फैक्ट्री। यहाँ लाखों करोड़ों जीवाणु रहते हैं जो चारे को तोड़कर ऊर्जा, प्रोटीन और विटामिन में बदलते हैं। अगर हम इसी टाइम पशु को आहार देंगे तो वो जीवाणु एक्टिव होकर ज़्यादा पोषण निकालेंगे, लेकिन अगर टाइम गलत हुआ तो वही आहार पचने की बजाय गैस, अफारा और दूध घटने की वजह बन जाएगा। यही कारण है कि सही समय और सही तरीके से देना जरूरी है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, आहार कब खिलाएं। नंबर 1 है साथियों, आहार कभी भी खाली पेट मत दीजिए। अगर भूखे पेट आहार डाला तो सीधा नुकसान होगा। नंबर 2 है, हमेशा पहले सूखा चारा दें जैसे भूसा, पुआल, सूखी खल। नंबर 3 है, उसके बाद हरा चारा दें जैसे बरसीम, ज्वार, नेपियर, मक्का। और नंबर 4 है, आहार सबसे अंत में दीजिए, यानी दाना पानी, खल चूरी, मिनरल मिक्सचर आदि। दूध दूहने से कम 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद आहार देना सबसे सही रहता है। उदाहरण के तौर पर साथियों, अगर आप सुबह 6 बजे दूध निकालते हैं तो आहार 5 बजे या 7 बजे दीजिए। अगर आप 8 बजे दूध निकालते हैं शाम को तो आहार 7 बजे या 9 बजे डालिए। यह नियम अपनाएंगे तो दूध की क्वालिटी भी बढ़ेगी और मात्रा में भी फर्क पड़ेगा। आगे साथियों आहार की सही मात्रा। अब बात करते हैं कितनी मात्रा में आहार देना चाहिए। यह पशु के वजन और दूध उत्पादन पर निर्भर करता है। साधारण नियम है साथियों, 1 लीटर दूध के ऊपर 450 ग्राम या 400 ग्राम आहार देना जरूरी है। मतलब अगर भैंस 10 लीटर दूध देती है तो उसे लगभग 4 किलो आहार दीजिए। इसके अलावा उसके वजन का भी हिसाब लगाइए। पशु के वजन का लगभग 1 से 1.5% आहार देना जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे आहार को एक समय में पूरा मत डालिए। इसे सुबह शाम बराबर बांट कर दीजिए। मान लीजिए 4 किलो देना है तो 2 किलो सुबह और 2 किलो शाम को दीजिए। इससे पशु आराम से पचाएगा और दूध भी अच्छा देगा। भाइयों अब जानते हैं आहार देने का सही तरीका। पहले सूखा चारा दीजिए, बाद में फिर हरा चारा दीजिए, आखिर में आहार दीजिए। आहार है वो हमेशा साफ बर्तन में डालकर दीजिए। आहार के साथ पानी भी देना जरूरी है। याद रखिए किसान भाइयों, पानी है तो दूध है। अगर पानी की कमी होगी तो चाहे कितना भी अच्छा आहार डाल दें, दूध कभी भी नहीं बढ़ेगा। अब सुनिए वो गलतियां जो ज़्यादातर किसान करते हैं। दूध दूहने से ठीक पहले आहार डाल देना, भूखे पेट दाना डाल देना, पूरा आहार एक साथ डाल देना, गंदे पानी में आहार मिलाना, हरा चारा कम और दाने पर ज़्यादा भरोसा करना। अगर इन गलतियों से बचेंगे तो दूध की मात्रा कभी नहीं घटेगी। मान लीजिए आपके पास एक भैंस है जो रोजाना 8 लीटर दूध देती है। इस हिसाब से उसे 3 से 3.5 किलो आहार देना जरूरी है। तो आप 1.5 किलो या 1.25 किलो सुबह दीजिए और इतना ही आप शाम को दीजिए। और इसके साथ साथ आप हरा चारा और सूखा चारा डालिए और साथ में पानी भी जरूर पिलाइए। किसान भाइयों सिर्फ 10 से 15 दिन में फ़र्क दिखेगा। भैंस का शरीर तगड़ा होगा, दूध 2 लीटर तक बढ़ जाएगा और मक्खन भी ज़्यादा निकलेगा।
किसान भाइयों, अब कुछ देसी नुस्खे जान लेते हैं। नंबर 1 पे है, आहार में थोड़ा सा गुड़ मिलाएंगे तो दूध बढ़ता है। लहसुन को उबालकर खिलाने से पाचन अच्छा होता है। अगर हम आहार में खल भी मिला दें, मतलब सरसों की खल मिला दें, तो दूध की चिकनाई भी बढ़ती है। अलसी मिलाने से पशु के बाल चमकदार और शरीर मजबूत होता है। और सबसे जरूरी बात साथियों, मिनरल मिक्सचर हमेशा दीजिए, लेकिन ध्यान रहे साथियों, मात्रा हमेशा सीमित रहे। भाइयों जरा सोचिए, अगर आप रोजाना एक गलती कर रहे हैं और आपकी भैंस रोजाना 1 लीटर दूध कम दे रही है, तो महीने का कितना नुकसान हो रहा है। अगर आपकी भैंस 10 लीटर की बजाय 12 लीटर दूध देने लगे, तो साल भर में कितना ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए सही समय पर और सही तरीका अपनाना असली समझदारी है। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना आहार कब खिलाना चाहिए, किस मात्रा में देना चाहिए, सही तरीका क्या है और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और कुछ खास देसी नुस्खे भी जाने। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपकी गाय भैंस दूध ज़्यादा देगी और आपका मुनाफा भी दोगुना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही काम के नुस्खे आपको मिलते रहें। मैं हूं आपका साथी सुभाष। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।